अब हम और नहीं रुकेंगे, हम पिताजी को ढूंढने जाएंगे। हाँ बहना, आपने हम में से किसी को जाने नहीं दिया। अब ठाकुर साहब अब तक नहीं लौटे। जिद छोड़िए बहना, चलिए हमारे साथ। बहना, पति पत्नी की नाराजगी बस पल दो पल की होती है, उसे हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता मन में। प्रकाश, चल बेटा चल। आप इस तरह इस मंदिर में बैठे तो मैंने सोचा शायद ठाकुर उदय प्रताप सिंह। कहीं ऐसा तो नहीं है ठाकुर साहब कि स्वर्ण भवन के बाद घर से बेघर होने की फितरत हो गई हो आपकी? कहीं राघव पंडित ने भी आपको घर से तो नहीं निकाल दिया? ये मत भूलिए, जिस ठाकुर की आप बेइज्जती कर रहे हैं वो इसलिए मुमकिन है क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जो कुछ भी आप बोलेंगे ना, सोच समझ कर बोलिएगा। हम मानते हैं कि आज वक्त हमारा नहीं है, लेकिन शायद कल जब वक्त हमारा होगा तो आपकी बात पर आपको पछताना न पड़े। जग्गू, माफी मांग ठाकुर साहब से। माफी मांग जग्गू। ठाकुर साहब, इसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बेटे और हमारे बीच एक दूसरे को जख्म देने का खेल चल रहा है। जख्मों के इस खेल में माफी का मरहम कोई असर नहीं करेगा। तो भीख समझ कर दे दीजिए ठाकुर साहब। अम्मा, माफी और मदद भीख में कभी कोई नहीं देता है अम्मा। चलिए घर चलिए। उठिए ठाकुर साहब, चलिए। किसके लिए चले राघव? अब उस घर में ऐसा कोई नहीं है जिससे हमारा कोई रिश्ता हो। हमने तो अपनी पत्नी से चुनने के लिए कहा था, बेटी या पति। इन्होंने बेटी चुनी। हमारा किसी भी ऐसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं है राघव जिसे हमारी प्रतिष्ठा का आदर ना हो। होगी, आपकी बहना जरूर होगी वो, लेकिन हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं। पिताजी, पिताजी कसूरवार हम हैं, हमें माफ कर दीजिए। आज से आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हैं हम नौकरी के लिए ना जाएं, तो हम नहीं जाएंगे। बस घर चलिए पिताजी, घर चलिए। तुम्हें ये वचन देने होंगे हमें, और पिछली बार की तरह ये वचन टूटने नहीं चाहिए। बोलो बोलो, मंजूर है? ठीक है, तो हमारा पहला वचन ये है कि हम तुम्हारी कमाई से अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे, अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे, और कोई तुम्हारी कमाई हमें खिलाने की कोशिश नहीं करेगा। और हमारा दूसरा वचन ये है, स्वर्ण आभार, आज के बाद तुम हमें अपना ये चेहरा नहीं दिखाओगे, चेहरा नहीं दिखाओगे, चेहरा।